प्रदेश का गन्नौर हल्का हमेशा राजनीतिक हलचल के लिए सुर्खियों में रहता है। कुछ ऐसा ही नजारा यहाँ विधानसभा चुनाव से पहले देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहाँ भाजपा के पूरे हरियाणा में चर्चित नेता नहीं बेटा के नाम से मशहूर देवेंद्र कादियान अपने मिलनसार रवैये और सेवाओं से लोगों के सिर चढ़कर बोल रहे हैं और उनकी सभाओं में भारी भीड़ भी जुट रही है और उन्हें अपना समर्थन भी दे रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में कद्दावर नेता होने के बावजूद कुछ सन्नाटा सा नजर आ रहा है। हालांकि अन्य पार्टियां भी मीटिंग सम्मेलन कर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन गन्नौर विधानसभा सीट पर भाजपा के देवेंद्र कादियान के कारण उनके प्रचार से लोगों के दिलों में जगह बनती दिखाई दे रही है। हालांकि हमारा यह कहना कतई नहीं है कि भाजपा के बाकी नेता कुछ नहीं कर रहे, लेकिन जिस प्रकार से देवेंद्र कादियान ने देवा फाउंडेशन के माध्यम से अनेक जनहित की योजनाएं चलाई हैं और वर्षों से चला रहे हैं, उसके कारण वे कैसे लोगों के दिलो दिमाग पर जगह बनाने में कामयाब हो रहे हैं, इसी का जायजा लेने के लिए गत दिन जगत महान न्यूज की टीम पहुंची गन्नौर हल्के के घसोली गांव में, जहां पर देवेंद्र कादियान के कार्यक्रम के दौरान उनके गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका ढोल की थाप पर नाचते गाते फूल मालाओं, गुलदस्तों और पगड़ी से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान काफी संख्या में महिलाएं, बच्चे, युवा, बुजुर्ग उन्हें सुनने और स्वागत करने के लिए पहुंचे। इस दौरान सभी में देवेंद्र कादियान के साथ एक फोटो खिंचवाने के लिए होड़ सी लगी दिखाई दी। स्वागत के उपरांत देवेंद्र कादियान ने देरी से पहुंचने पर माफी मांगते हुए सभी का आभार जताया। हमारी मातृशक्ति माता बहनें भी हैं और बहुत संख्या में युवा साथी, आप सब बहुत देर से इस गर्मी में थोड़ा हम लेट भी हुए, उसके लिए माफी। आप सबने इतना जोश से, इतना गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया, जो मेरे सारे बटन एक इंसान के अंदर होते सारे खोल दिए और मेरे को इतना खुश कर दिया, इतना हौसला दिया कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इस दौरान देवेंद्र कादियान ने बताया कि क्यों उन्होंने नेता नहीं बेटा कहलवाना पसंद किया। शब्द का नारा आपके बीच में लेके आया था, नेता नहीं बेटा। नेता तो आप हमेशा देखते आए हो, इतने साल हो गए। ये बुजुर्ग बैठे हैं, इनका अनुभव है, सामने भी बुजुर्ग बैठे हैं, हमारी मातृशक्ति है। बहुत सारे लोगों को मौका दिया, वोट दी, बनाया। और मैंने बेटा क्यों कहा? बेटा का मतलब ये कि जो एक नौजवान एक आम परिवार से, एक साधारण परिवार से, एक छोटा किसान परिवार से निकल के आया, जिसने किसानी की क्या तकलीफ होती है, एक बेरोजगार युवा की क्या तकलीफ होती है, एक दुकानदार की क्या तकलीफ होती है, हर उस पड़ाव से निकल के आया। इसलिए मैंने अपने आप को बेटा बोला कि बेटा, नेता आपने चुने हैं, एक बार बेटे को मौका दो, जिसको हर तकलीफ का, हर पीड़ा का खुद में से एहसास है, जो खुद उस रास्ते से चल के आया है, इसलिए बेटा बोला। देवेंद्र ने कहा कि उन्होंने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन वे गन्नौर को सभी 90 विधानसभा क्षेत्र से अलग विकासशील क्षेत्र बनाना चाहते हैं। मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा अभी तक, मैंने मेंबरी का भी चुनाव नहीं लड़ा, सरपंची का तो दूर की बात है। लेकिन मेरे जो भाव हैं, जो मेरे विचार हैं, जो मेरी सोच है, वो कुछ करके दिखाने वाली है। ऐसी सोच है जो जितने भी प्रतिनिधि आज तक आए हैं उनसे अलग, और कैसे हमारा गन्नौर इस हरियाणा की 90 की 90 सीटों में अलग उसकी पहचान बने। दूसरे नेता भी चर्चा करें कि भाई ऐसा कौन है देवेंद्र कादियान, जिसकी नई सोच है, नए कार्य है, जो दिन रात लोगों में लगा रहता है, जिसको केवल जुनून काम का है, सिर्फ काम का है। देवेंद्र ने कहा कि जब वे शाम को देवा फाउंडेशन की एम्बुलेंस का डाटा चेक करते हैं और पता चलता है कि आज इतने लोगों ने देवा एम्बुलेंस का लाभ लिया, तो उन्हें बेहद खुशी होती है।
जितनी मंत्री बनने पर भी नहीं होगी। को सोने से पहले जब मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप चेक करता हूं, देवा एम्बुलेंस ग्रुप, तो जब मुझे पता चलता है कि आज 23 लोगों ने उसका लाभ उठाया, आज 27 ने उठाया, आज 22 ने उठाया, तो अंदर ऐसी खुशी महसूस होती है। क्या मंत्री को मिलेगी? कुछ भी नहीं वो खुशी। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो वे गन्नौर का ऐसा विकास करेंगे कि हाईवे से गुजरने वाले लोगों को नींद में भी पता चल जाएगा कि गन्नौर आ गया। गन्नौर कैसा बने? जब बस दिल्ली ISBT से चले चंडीगढ़ के लिए तो नींद में भी सवारी को पता चल जाए कि ये गन्नौर आ गया। इतनी चमक गन्नौर में होनी चाहिए। इस दौरान देवेंद्र कादियान ने लोगों से खास अपील करते हुए कहा कि कुछ भू माफिया से जुड़े गुंडे आपको बहकाने के लिए आएंगे, उनसे सावधान रहना। अंदर के लोगों ने, बाहर के लोगों ने गुंडागर्दी से ये चुनाव खराब करने की कोशिश करी। एक निवेदन करना चाहता हूं, इस चुनाव में टाइम से तगड़े हो जाना। ऐसे जैसे मैंने मुट्ठी बंद कर ली ना, ऐसे ताकत से खड़े हो जाना। अब की बार ये सारे नए पुराने गुंडे इकट्ठा होने वाले हैं। फिर वो गिराने की सोचेंगे, वो न पार्टी की सीमा देखेंगे, न ये देखेंगे कि भाई हम आपस में चाहे तालमेल हो ना हो। ये कहेंगे कि भाई हम तो बाद में लड़ लेंगे, ये नई बीमारी आ रही है, इसको रोको। यदि एक बार इसकी गाड़ी लाइन पे आ गई तो ये काम करने वाला आदमी है, ये लंबा चलेगा, इसको गिरा लो। आपके बीच में आएंगे कुछ लोग, तो उन भू माफियाओं से जुड़े हुए हैं, वो प्रचार करेंगे, आपका दिमाग घुमाएंगे। सभा के उपरांत देवेंद्र कादियान ने जगत महान न्यूज से बात करते हुए कहा कि जो रथ यात्रा हम लेकर निकले हैं, ये रथ यात्रा भारतीय जनता पार्टी की है और इसके माध्यम से हम पार्टी का प्रचार करने के साथ साथ यह बता रहे हैं कि नेता कैसे होते हैं और बेटे कैसे होते हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि गन्नौर को चमकाने के लिए उनके दिमाग में बहुत सारी योजनाएं हैं जो वे अभी नहीं बताएंगे, नहीं तो बाकी नेता कॉपी कर लेंगे। इस दौरान उन्होंने अन्य नेताओं के बारे में टिप्पणी करने से इनकार किया और कहा कि उन्होंने अपने मत से काम किया है, जबकि मेरा अपना तरीका है, इसलिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ अपने इरादे बताए हैं कि मैं इस गन्नौर को बदलने आया हूं और इसे बदल कर रहूंगा। इस दौरान उन्होंने पार्टी में कुछ भू माफिया गुंडों का जिक्र किया जो पार्टी में रहकर पार्टी को भीतरघात का शिकार करते हैं। उन्होंने ऐसे गुंडों पर जल्द भविष्य में बड़ी कार्रवाई होने की संभावना भी जताई और कहा कि वे सिर्फ लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका मकसद जीवन भर गन्नौर की सेवा करना है। देखिए, जो रथ यात्रा लेके हम निकले, ये रथ यात्रा भारतीय जनता पार्टी की है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नायब जी सैनी की है, प्रधानमंत्री जी की है। और हम इस यात्रा के माध्यम से हम अपनी पार्टी के लिए उनका प्रचार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि नेता नहीं, बेटा, बेटा देश का बेटा, प्रदेश का बेटा और मैं गन्नौर का बेटा। लोगों को फ़र्क समझा रहे हैं कि नेता कैसे होते हैं और बेटे कैसे होते हैं, वो फ़र्क समझाने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए निकले। नेता नहीं, बेटा का पूरे देश में चर्चा हुई। अब आप कह रहे हैं कि गन्नौर को ऐसा बनाऊंगा कि पूरे देश में चर्चा हो, ऐसा क्या करेंगे आप? गन्नौर को चमकाने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मैंने पूरे देश से अपने मोबाइल में स्टोर की हैं, अपने दिमाग में स्टोर की हैं। यदि मैं यहाँ बताऊंगा तो दूसरे नेता कॉपी कर लेंगे। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि अभी तक जो नेता रहे हैं उन्होंने सही तरीके से गन्नौर का प्रतिनिधित्व नहीं किया है? परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे। सबने जैसा उनको उनकी सोच थी, उनका तरीका था, उन्होंने अपने तरीके से किया। मुझे किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं है। मैंने अपने इरादे बताए हैं कि मैं इस गन्नौर को बदलने के लिए आया हूं और इस गन्नौर को बदल के रहूंगा। लेकिन कुछ गुंडों का आपने जिक्र किया जो आपकी छवि खराब करने के लिए आएंगे। कुछ गुंडे ऐसे होते हैं जो पार्टी के आड़ में, वो पार्टी के दुश्मन होते हैं, पार्टी के लिए काम नहीं करते हैं। उनको चिन्हित किया गया है लोकसभा चुनाव में भी। बहुत जल्दी उन पे हर तरीके की कार्रवाई होने वाली है। उन गुंडों का मैंने लोगों को बताना हर प्रोग्राम में जरूरी समझता हूं
कि वो फिर आएंगे, जो लोकसभा चुनाव में हुआ फिर उससे डबल कुछ करने की कोशिश करेंगे। इसलिए टाइम से अलर्ट हो जाएं। उस टाइम तो मौका नहीं था, टाइम नहीं था, लोगों को समय पे ही पता चला कि ऐसा भी होता है क्या। तो जो भीतरघात जो हुई थी, इस चर्चा का मकसद वही है, भीतरघात से बचना है। दिल में तो आप लगातार 15 सालों से हैं लोगों के, लेकिन टिकट ना मिलने के कारण उम्मीद नहीं पूरी हो पा रही है, उसको किस प्रकार से? देखिए, टिकट ना मिलने से केवल आपको 5 साल वेट करना पड़ता है, लेकिन मेरे जो भाव हैं, जो मेरी सोच है, वो इस कन्नौर के लिए अपने जीवन भर सेवा करने की सोच है। मैं बिना टिकट जितनी सेवा कर सकता था आपकी, कल को पार्टी मौका देती है तो फिर मैं सेवा इसको कई गुना करके दिखाएंगे। तो अपना कोई 5 साल से कोई थोड़ी देर के लिए बुरा लगता है, लेकिन मैं खड़ा हुआ, गन्नौर के लिए लड़ा और गन्नौर के लिए कार्य किया। प्रदेश अध्यक्ष भी सोनीपत से हैं और नायब सिंह सैनी लगातार जो है जन नेता के रूप में जो है फैसले ले रहे हैं, किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, आपने जैसे कहा नेता नहीं बेटा, ये बेटे की पहचान है। आप मोहनलाल बड़ोली जी का देख लीजिए, उसका गांव कहां से निकल के आए हैं, छोटे कार्यकर्ता से आज प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचे हैं। यही पहचान इस पार्टी की। आम गरीब लोग जो राजनीति करना चाहते हैं, देश की प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं, उनको मौका दिया जाता है। ये दोनों उदाहरण आपके बीच में है, चाहे नायब जी सैनी की बात हो, मुख्यमंत्री जी की, और या हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की, हमारे बड़े भाई मोहनलाल बड़ोली की बात हो। ये सबके सामने 2 उदाहरण ऐसे हैं कि ये लोग गरीबी से निकल के आए हैं, आम परिवार से निकल के आए हैं। आज इनको इस प्रदेश की सेवा करने का मौका हमारी पार्टी ने दिया है। नेताओं के तो नजदीक जो है कोई आम आदमी पहुंच नहीं पाता है, लेकिन आप बच्चे बुजुर्ग सबसे गले मिल रहे हैं, किसी से आपको कोई भी किसी प्रकार का भय नहीं नजर आता, क्या कहेंगे? भय क्या होता है? ये सारे मेरे हाथ पैर हैं, मेरे भाई हैं, इनसे डराते हैं, इनसे भय क्या है? सब इनके लिए। किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे कन्नौर की जनता को आप? मैं अपने सभी जितने मेरे यहाँ नौजवान साथी खड़े हैं, मेरे बुजुर्ग पितातुल्य हैं, मैं इनको एक ही संदेश देना चाहता हूँ। आप इस कन्नौर की लड़ाई लड़नी है और इस कन्नौर को जो बदलने का मैंने बेड़ा उठाया है, आपको शामिल रहना है। इनको पता है हमारा बेटा, हमारा भाई जो लड़ाई लड़ रहा है वो कन्नौर की है। मैं हर चीज़ में सक्षम हूँ, समक्ष परमात्मा ने बनाया है, मुझे सक्षम बनाया है, ना किसी चीज़ की कमी है, अच्छा व्यापार है। मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ का जुनून है कि काम करना है, कन्नौर की पहचान बनानी है और कन्नौर को बदल के दिखाना है, हरियाणा में अलग चमकाना है। लग रहा है कि आपको कन्नौर जो है इतिहास रचेगा देवेंद्र कात्यायन के लिए। वो सारी मूर्तियां बताएंगे आगे क्या इतिहास रचने वाला है। ऐसी मैं परमात्मा से कामना करता हूँ। जो इनकी चेहरों की चमक बता रही है, तो मुझे लग रहा है वो तो रिकॉर्ड तो बनेगा ही। सारे नेताओं की 10 बजे छुट्टी हो जाएगी। ये अपना गाँव को इलेक्शन वाले दिन 10 बजे कोई नेता ढूंढा नहीं पाएगा नरेंद्र भाई साहब के सामने। 10 बजे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। देखना कैमरे के सामने कह रहे हो आप। भाई साहब बिल्कुल कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं, दिल से बिल्कुल भाई बिल्कुल ही है। हम तो हैं इनकी रीढ़ की हड्डी। 15 साल में पहली बार रिकॉर्ड टिकट मिल रही है भाई साहब का, अंगल आ देंगे पूरा। जगतमान न्यूज के लिए कन्नौर से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।